हाय एवरीवन, दिस इज रना एंड वेलकम टू इंटरनेशनल एजुकेशन। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पढ़ने वाली हूँ पढ़ाने वाली हूँ एक्ट 1 सीन 1 मूवी जूलियस सीजर का, जो कि क्लास 9th में आप बच्चों का आने वाला है आईसीएसई बोर्ड में। ठीक है। तो जूलियस सीजर, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। सीजर कौन थे और सॉरी, सीजर कौन थे, उनका पूरा नाम क्या था, कब जन्मे थे। एक शॉर्ट सा, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि जूलियस सीजर इज व्हाट अबाउट, किस किस बारे में है जूलियस सीजर। तो सीजर का जो फुल नेम था, सीजर्स फुल नेम वाज गैयस जूलियस सीजर। गैयस, GAIUS फुल नेम था। ये आपको कहीं पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ। GAIUS, Gaius. Gaius Julius Caesar का फुल नेम था। एंड ही वॉज बोर्न टू अ नोबल फैमिली। बहुत नोबल फैमिली में जन्मे थे। एंड ही वॉज बोर्न ऑन जुलाई 12 और 13। जुलाई 12 और 13 में को जन्मे थे इन 100 BCE। एंड ही वॉज वेरी क्राफ्टी मिलिट्री लीडर। बहुत ही धूर्त, बहुत ही क्राफ्टी लीडर थे ये। एंड जब ये नौजवान थे, ड्यूरिंग हिज यूथ द रोमन रिपब्लिक वाज इन केओस। जब ये यंग थे तो रोमन कैथोलिक बहुत खलबली मची हुई थी। एंड खलबली मची हुई थी, जिसके कारण इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का उस मौके का फायदा उठाया। सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, सीजर एडवांस्ड इन द पॉलिटिकल सिस्टम। सीजर पॉलिटिकल सिस्टम में आगे बढ़े। एंड ही ब्रीफली बिकम द गवर्नर ऑफ द स्पेन, अब रोमन प्रोविंस, राइट। So, in short, Caesar was born on July 12 to a noble family, and during his youth, the Roman Republic was in chaos. So, seizing the opportunity, Caesar advanced in the political system and became the governor of Spain, a Roman province. Spain के गवर्नर बन गए वो। और पूरे जब वो रोम लौटे, उन्होंने रोम लौटने के बाद उन्होंने अपना गवर्नर वो बने रहे 8 years तक। ठीक है, पूरे 8 साल तक वो गवर्नर बने रहे। Throughout his 8 year governorship, he increased his military power. तो 8 साल तक वो गवर्नर बने रहे स्पेन के, और वहां पे उन्होंने अपना जो मिलिट्री पावर है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। He increased his military power, and then returning to Rome, he formed political alliances. जब वो रोम लौटे तो उन्होंने एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाया उन्होंने। और ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे ग्रुप बनाया, और इटली में आके उन्होंने अपना पावर को पूरा कंबाइन किया, अपने पूरे पावर को एकजुट किया। और एकजुट करने के बाद वो उन्होंने अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर किया। अपने आप को ही अल्टीमेटली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ डिक्टेटर। हम्म। और डिक्टेटर प्रूफ करने के बाद वो एकदम उन्होंने पूरे इटली को हिला के रख दिया था। ठीक है। तो और जब ये आए थे तो इन्होंने एक्चुअली इसमें सीजर जो थे, पूरे रोम को कंट्रोल करते थे। सीजर और उनके साथ पॉम्पे मिलकर, पॉम्पे थे और सीजर थे, दोनों मिलकर इसको कंट्रोल करते थे पूरे रोम को। और फिर सीजर और पॉम्पे में एक मेजर बैटल हुआ, एक युद्ध हुआ, और पॉम्पे उसमें हार गए। फिर वो इजिप्ट चले गए। Pompey lost when he was endeavored to flee to Egypt in 48 BC। 48 BC में वो इजिप्ट चले गए, लेकिन there also he was killed। वहां पे वो मार दिए गए। उसके बाद पॉम्पे को मार देने के बाद, हरा देने के बाद, सीजर जो है, जूलियस सीजर, वो अपने रोम में लौटते हैं जीत के बाद। और वहीं से हमारा ये प्ले शुरू होता है। और जीत के बाद ये प्ले ओपन होता है विद द प्ले ओपन्स विद अ पीपल ग्रुप ऑफ पीपल दे वर रिजॉइसिंग। बहुत सारे लोग जो है वो रिजॉइस कर रहे हैं पॉम्पे की हार के बाद। सीजर जो लौट रहे हैं बैक टू रोम, दे आर सेलिब्रेटिंग द डे। ठीक है, वो लोग इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दे हैव ऑल गैदर्ड टू मेक देयर मेरी मेकिंग्स एंड एंटरटेनमेंट एट सीजर सक्सेस ओवर पॉम्पेज सन्स। ठीक है। एंड दे वर गैदरिंग, वो इकट्ठे हुए थे। दे वर गैदरिंग टू सी हिम पासिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, माने रोम से वो गुजरेंगे
रोम की सड़कों से वो गुजरेंगे और उनको वो एक झलक देखेंगे। इसके लिए वो लोग जो है वो इकट्ठे होंगे, पूरी भीड़ रोम की। और यही रोम के लोग पहले पोम्पे को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब क्योंकि पोम्पे को हरा के अब सीजर लौट रहे हैं, तो सीजर के लिए वो लोग अ, अपना रिजॉइसमेंट, अपना जो है वो खुशी वो मना रहे हैं। तो वहां पे जब वो लोग रिजॉइस कर रहे हैं, जब खुशी मना रहे हैं सीजर के लौटने का, उसको देखने के लिए वो लोग सब छुट्टी, अपने काम से छुट्टी लेकर वो लोग सब खड़े हैं उनके इंतजार में, उनको वेलकम करने के लिए। वहां से ही ये सीन आपका शुरू हुआ है। ठीक है। सीन 1 में दिया है, एंटर टू ट्रिब्यून्स फ्लेवियस मेरोलस एंड सिविल कॉमनर्स इंक्लूडिंग अ कारपेंटर एंड अ कॉबलर। ठीक है, इसमें फ्लेवियस मेरोलस क्या है, ये लोग ऑफिसर्स हैं। ठीक है, ट्रिब्यून्स माने ऑफिसर्स, जो ऑफिस में जो किंग के अंडर में जो ऑफिशियल लोग काम करते हैं, उन ये लोग वो थे, इनका काम था पूरा कंट्रोल करना, रखना। तो मेरुलस और फ्लेवियस जो वो ऑफिसर्स थे। एंड बहुत सारे कॉमनर्स बने, बहुत सारे कॉमन पीपल भी थे, माने आम आदमी भी थे, जिसमें एक कारपेंटर था और एक कॉबलर था। ठीक है, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, कॉबलर मोची। ठीक है। अब फ्लेवियस कह रहा है, हेंस होम यू आइडल क्रिएचर्स, गेट यू होम, इज दिस अ हॉलिडे। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अगर 9th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको मैं बता दूं, द फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट ओपनिंग सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So, hence whom you idle creatures, get you home. Is this a holiday? What know you not? Being mechanical, you ought not walk. Uh, you ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession. Of your profession, speak. What art thou? Mane, the Flavius is speaking to the common people, and he says, "Go away." गो अवे फ्रॉम योर यू ऑल यू इंडोलेंट फेलोज, मैंने तुम लोग आइडल क्रीचर्स, तुम लोग सब जो यहाँ से दूर हो जाओ, तुम आइडल मैंने बेकार लोग, तुम सब लोग यहाँ से दूर हो जाओ। एंड गेट यू होम मतलब यू ऑल गो होम, गो अवे टू योर होम, सब अपने अपने घरों में चले जाओ। इज दिस हॉलीडे, क्या ये छुट्टी का दिन है? मैंने क्वेश्चन कर रहे हैं गुस्से से कि छुट्टी का दिन है जो तुम लोग अपने काम से हटकर तुम लोग यहाँ पे मतलब फ्लेवियस और मेरिलस क्यों बोलते हैं पता है? फ्लेवियस और मेरिलस जो है, दे डोंट लाइक सीजर। माने क्यों नहीं लाइक करते सीजर के खिलाफ ये लोग? इसलिए क्योंकि उनको डर है कि सीजर अगर आ गए तो पावरफुल हो गए अगर, तो वो रोमन जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक रोम, वो खत्म हो जाएगा। रिपब्लिक नहीं रहेगा रोम, और वो एक किंगशिप उसमें आ जाएगी, एक राजा के अंडर में हो जाएगा, तो रिपब्लिक जो रोम जो रिपब्लिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो कहते तो क्या ये छुट्टी का दिन है? व्हाट नो यू नॉट, क्या तुम्हें पता नहीं है? बीइंग मैकेनिकल यू ऑट नॉट वॉक। बीइंग मैकेनिकल माने तुम लोग जो यहाँ पे काम करते हो, तो काम के दिन में यू ऑट नॉट वॉक। तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम सब मैकेनिकल हो, तुम सब श्रमिक हो, तुम सब, तुम्हें काम के दिन इस प्रकार, तुम्हें इस तरह से टहलना नहीं चाहिए। अपॉन अ लेबरिंग डे मैंने काम के दिन, लेबरिंग डे मैंने काम के दिन, काम के दिन तुम्हें इस तरह से टहलना नहीं चाहिए। और मैकेनिकल माने श्रमिक, तुम लोग तो श्रमिक हो, तुम लोग श्रमिक हो, तुम लोग एक श्रमिक होने के नाते तुम लोगों को इस तरह से टहलना नहीं चाहिए। और अपॉन अ लेबरिंग डे, लेबरिंग डे माने आज वर्किंग डे है, वर्किंग डे है। और विदाउट अ साइन, विदाउट अ साइन माने तुम जो जो काम करते हैं, तो जो जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता है, उसका कोई ना कोई हाथ में, जैसे डॉक्टर है तो स्टेथोस्कोप होगा, या कारपेंटर है तो उसके हाथ में वो चीजें होनी चाहिए जिससे से वो काम करता है। और मोची होगा तो उसके लिए मोची जो जो चीजें यूज करता है वो होना चाहिए, तो यही उनके प्रोफेशन का साइन है। तो लेकिन काम के दिन तुम्हारा जो साइन है, तुम किस प्रोफेशन को बिलोंग करते हो, वो तुम्हारा नहीं दिया हुआ है। माने वो तुम अपने जो इस तरह से घूम रहे हो, तुम लोग ऐसे घूम रहे हो, तुम्हारा जो बिजनेस है, जो भी तुम्हारा व्यवसाय है, उसका जो यंत्र जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो सब तुम्हारे साथ नहीं है। प्रोफेशन तुम्हारा जो भी है, जो भी पेशा है, तुम जिस पेशे के हो, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। फिर वो पूछता है, स्पीक व्हाट ट्रेड आर्ट दाओ। माने वो पहले नागरिक से पूछता है, जो पहला नागरिक है, पहला सिटीजन है, उसको कहता है
तुम बताओ तुम कौन से ट्रेड माने बिजनेस, तुम कौन सा काम करते हो? व्हाट ट्रेड आर्ट दाओ, दाओ माने यू, ठीक है, आर्ट माने आर, तुम कौन सा काम करते हो? व्हाट ट्रेड आर्ट दाओ माने कौन से काम को तुम करते हो, तुम्हारा काम क्या है? तो कारपेंटर था, वो कह रहा है वाई सर कारपेंटर, कहता है शिवानजी मैं बड़ा ही हूँ, कारपेंटर हूँ। अब मेरुलस कहता है वेयर इज दाई लेदर एप्रन एंड दाई रूल, अगर तुम कारपेंटर हो तो जो लेदर का एप्रन पहन जो रहता है, चमड़े की पोशाक, और जो रूल मने जो नापने का जो रूलर होता है वो कहाँ है? तुम्हारा जो लेदर गारमेंट है, रेस्ट है, वो कहाँ है? और जो डाई रूल मने, दाई मने योर, तुम्हारा जो मेजरमेंट करने वाला जो स्केल है वो कहाँ है? हम्म, क्योंकि भाई कारपेंटर क्या करता है, वो मेजर करता है, स्केल होना चाहिए जिससे वो नाप के फिर कटिंग करता है, तो वो सब कहाँ है तुम्हारा? रूल मने ये हो गया स्केल ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए जो स्केल है वो कहाँ है? लेदर का एप्रन मने लेदर का ड्रेस कहाँ है? व्हाट डस दाउ विद दाई बेस्ट एपरल ऑन, बेस्ट एपरल मने नाइस ड्रेस, इतने अच्छे अच्छे ड्रेस में, एपरल मने ड्रेस, इतने अच्छे अच्छे ड्रेस में तुम लोग क्यों हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? इससे अच्छे अच्छे ड्रेस में तुम क्या कर रहे हो? अच्छी अच्छी पोशाकें पहन के यहाँ क्या कर रहे हो? टू कॉबलर, फिर वो कॉबलर से कहते हैं यू सर, अब वो कारपेंटर से तो बात हो गई, अब कॉबलर खड़ा था, कॉबलर से की तरफ मुड़ के कहता है यू सर व्हाट ट्रेड आर्ट दाओ, कॉबलर से पूछते हैं और तुम किस काम को बिलोंग करते हो, मतलब तुम्हारा क्या काम है, तुम किसका क्या काम करते हो? अब कॉबलर कहता है ट्रूली सर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन आई एम बट एज यू वुड से अ कॉबलर, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉबलर जो है ना, ये दो तरीके की मीनिंग की बात करेगा, ठीक है। कॉबलर जो है वो दो तरह की मीनिंग बात कैसे करेगा, वो कहता है ट्रूली सर मैंने रियली सर इन रेस्पेक्ट ऑफ अ, मैंने इन कंपैरिजन, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन, कि शिवान जी मैं आपसे क्लियरली कहता हूं, मैं ऐसा बड़ा ही हूं जो क्या करता हूँ, आई एम बट यू से अ कॉबलर, मैं एक कॉबलर हूँ, मैं एक बढ़ई, एक बढ़ई की तुलना में, इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइन वर्कमैन मैंने फाइन वर्कमैन की तुलना में, आई टेल यू क्लियरली इन कंपैरिजन टू स्किल्ड वर्कर, आई आई एम अ कारपेंटर, आई एम अ कॉबलर, ठीक है। अब मेरिलस कह रहे बट व्हाट पेड आर दाउ, उसने कहा तुम, मतलब वो बोलता जो है वो ठीक से नहीं बोलता है, मैं वो ये कह रहा है कि भाई बड़े जैसे कुशल कारीगर की तुलना में तो मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं केवल एक अकुशल माने अनस्किल्ड वो हूँ, अनस्किल्ड वर्कमैन हूँ, मैं अकुशल श्रमिक हूँ, माने कारपेंटर कुशल श्रमिक है, फाइन वर्कमैन है। और फाइन वर्कमैन किसको बोला जा रहा है? कारपेंटर को कह रहा है, कारपेंटर की फाइन, कारपेंटर बहुत फाइन वर्कमैन है, बहुत कुशल श्रमिक है, उसकी रेस्पेक्ट में मैंने उसकी तुलना में अगर बोले तो मैं एक वॉबलर हूं, मैं एक कुशल, मैंने मैं फाइन नहीं हूं, मैं फाइन वर्कमैन नहीं हूं, आप कह सकते मैं कॉबलर हूं, मोची हूं। मेरुलस कह रहा है क्या घुमा फिरा के, मेरुलस जो कंफ्यूज हो जाता है कि बोल क्या रहा है, उसको समझ में नहीं आता है, तो वो दोबारा रिपीट करता है अपने क्वेश्चन, बट व्हाट ट्रेड आर्ट दाओ, आंसर मी डायरेक्टली, तो लेकिन तुम भाई तुम्हारा व्यवसाय कैसा है, तुम किस व्यवसाय, कौन सा व्यापार करते हो, तुम मुझे क्लियरली बताओ, डायरेक्टली बताओ, सीधा सीधा बताओ, ये घुमा फिरा के मत बताओ, स्किल्ड वर्कमैन और अनस्किल्ड वर्कमैन ये क्या तुम बोल रहे हो, मतलब तुम डायरेक्टली बताओ तुम किस व्यवसाय को करते हो, तुम कौन सा काम, व्हाट बिजनेस डू यू डू, या व्हाट इज योर वर्क, टेल मी क्लियरली। कॉबलर कह रहा है अ ट्रेट सर दैट आई होप आई मे यूज विद अ सेफ कॉन्शियंस व्हिच इज इंडीड सर अ मेंडर बैक सोल्स, तो सोल्स, एक तो SOLES सोल्स, सोल्स होता है जूते के सोल, और एक होता है SOULS सोल्स, जो कि आत्मा माने इंसान के अंदर का दिल। तो सेकंड सेशन कहता है सर, I hope I may use this, sir my profession is as I may hope is conducted honestly, अगर सही तरीके से ऑनेस्टली मैं बोलूं तो मैं क्या हूं, मैं एक ऑफ कोर्स मेंडर ऑफ ओल्ड शूज हूं, बोलता है ओल्ड शूज हैविंग, जिसका जिसके बैड सोल होते हैं, जिसका सोल खराब होता है, उसको मैं मेंडर मैंने सुधार करने वाला। अब यहाँ पे मैं बुरे सोल्स का सुधार करने वाला हूं। अब यहाँ पे बुरे सोल माने बुरी आत्मा और मेंडर माने सुधार, ये दो मीनिंग आ रहा है इसमें।
मैं बुरी आत्माओं को, मैंने जो बुरे दिल वाले होते हैं उनको मैं सुधार के रख देता हूँ, बोलने का मतलब उसका मकसद ये था। बुरे बैड सोल्स माने बुरी आत्माओं को मैं सुधार के रख देता हूँ, मेंड कर देता हूँ, मैंने सुधार देता हूँ। लेकिन उसके जो ये सेंटेंस जो बोला उसने, दो मीनिंग इसमें से निकल रहा है। मेंटर ऑफ बैड सोल्स माने बुरे जूते के सोल्स, उसका सुधार करता हूँ। लेकिन एक मीनिंग और है कि मैं बुरी आत्माओं को सुधारता हूँ, उन्हें बुरे लोगों को सुधारता हूँ। मेरुलस जब वो गुस्सा आ जाता है, कहते व्हाट ट्रेड दाउ नेव, माने ये तुम शैतान की, मतलब एक तरह से वो गुस्सा आ जाता है। दुष्ट, नेव माने दुष्ट। व्हाट ट्रेड दाउ नेव माने तुम कौन से, दाउ माने यू, कौन सा बिजनेस करते हो, क्या काम करते हो, यू तुम दुष्ट आदमी, क्या काम करते हो। दाउ नॉटी नेव, तुम शैतान दुष्ट। व्हाट ट्रेड, क्या काम करते हो, बताओ मुझे। गुस्सा आ जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि वो बोल क्या रहा है, क्योंकि घुमा फिरा के वो दो अर्थों वाली बात बोल रहा है। कॉबलर कहता है, ने आई बिसीच यू सर बी नॉट आउट विद मी। अब वो कह रहा है कि मैं आपसे, बिसीच मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, बी नॉट आउट विद मी। बी नॉट आउट विद मी माने मेरे को आप, मेरे से आप क्रोध मत करो, आप मुझसे इस तरह से क्रुद्ध ना हो, मैं मुझे से इस तरह से एंग्री मत हो। डोंट गेट एंग्री ऑफ मी, माने मेरे से इस तरह से गुस्सा मत होइए। येट इफ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू। फिर वो कहता है लेकिन फिर भी अगर आप आउट हो जाते हैं तो मैं आपको भी, माने इफ यू फील एनॉयड आई कैन, बोलने का मतलब दो यहाँ पे फिर से है। ठीक है, वो कहता है सर आई रिक्वेस्ट यू बी नॉट फील एंग्री विद मी, येट इफ यू फील एंग्री, या और फील एंग्री मतलब यहाँ पे मतलब ये, इफ यू टीयर ऑफ योर शूज आउट ऑफ एंगर, अगर गुस्से में आपका, आप अपना जूता, आपका जूता फट जाता है तो मैं उसको रिपेयर कर दूंगा, आई कैन मेंड यू। लेकिन मैं उस, ये जूते रिपेयर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे वो बोलता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, अगर आप गुस्से में आ गए तो मैं आपको भी सही कर दूंगा, आपकी भी मरम्मत कर दूंगा। बोलने का मकसद ये दो मीनिंग वाला है यहाँ पे। आई कैन रिपेयर देम, अगर शूज के बारे में बोला तो इफ यू टीयर ऑफ योर शूज, अगर आपके जूते फट जाते हैं गुस्से में, मुझसे गुस्से में बात मत करिए, मुझसे गुस्सा मत होइए। अगर आप गुस्से में आपके जूते फट गए तो मैं उसको भी सुधार दूंगा। और इफ यू फील एनॉयड, और अगर आप मुझसे, वैसे दूसरे अर्थ में क्या हुआ, दूसरे अर्थ में हुआ, एक तो जूते की बात हो गई, और दूसरी बात उसने अर्थ बता दिया कि अगर आप, इफ यू फील एनॉयड आई कैन श्योरली सेट यू राइट, अगर आप गुस्सा गए तो मैं वो भी आपकी मरम्मत कर दूंगा। मैंने मुझे गुस्से से मुझसे बात करोगे तो वो भी मैं तुम्हारी गुस्से की अच्छी खासी मरम्मत कर दूंगा। ये दो अर्थों वाली बात ये बोलता है। मैरलस कह रहा है व्हाट मीन दाउ बाय दैट, क्या व्हाट मीन्स दाउ बाय दैट, माने तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या बोल क्या रहे हो, तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है। मेंड मी दाउ सॉसी फेलो, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है, तुम सॉसी फेलो माने तुम असभ्य आदमी, कहते ना एकदम मूर्ख आदमी, पाजी, असभ्य, गन, तो मूर्ख, और जिसमें शिष्टता नहीं है असभ्य, सभ्य होता है अच्छा आदमी, असभ्य। तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है, मुझे सुधार दोगे, तुम दुष्ट आदमी, असभ्य आदमी, तुम मुझे सुधार दोगे मतलब। अब कॉबलर कह रहा है वाई सर कॉबल यू, कह रहा है क्यों, मैं तो मोची हूं ना, तो मैं आपके पैर, अगर जूते फट जाएंगे तो मैं आपके जूते सुधार दूंगा, मेरा तो यही मतलब था। बड़ा भूला बनता है, लेकिन उसने कॉबलर ने दो अर्थों वाली बात बोली थी। जूते फट जाएंगे तो जूता सिल दूंगा, लेकिन अगर तुम गुस्से में फट गए मुझ पर तो मैं तुम्हें भी सुधार के रख दूंगा, उसका मतलब दूसरा वाला ही था। लेकिन अब यहाँ पे वो भोला बन जा रहा है, कह रहा है क्यों, मैंने क्या बोला, मैं तो मोची हूं ना, तो मैं आपके जूतों की मरम्मत कर दूंगा, बोलना का मतलब ये है। प्रीवियस कहता दाव आर्ट अ कॉबलर, आर्ट दाव, तो प्रीवियस कहता है अच्छा तो तुम मोची हो, है ना। कॉबलर कह रहा है ट्रूली सर, ये ट्रूली सर, ये वाला स्टैंजा, ये वाले जो लाइंस हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आते हैं। नाइन्थ में अगर है तो आपका, मैं कंफर्म होके कह, मतलब डेफिनेट हूं इतना कि ये वाले लाइंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अच्छा, कॉबलर क्या कह रहा है, truly, sir, that I live by is with the all. I meddle with no tradesman matters, nor women's matters, but with all. I am indeed, sir, a surgeon to old shoes.
ट्रूली सर माने सचमुच, सचमुच सर, ऑल दैट आई लिव बाय इज विद द ऑल, माने मैं आई ओनली मीन्स ऑफ लिवलीहुड इज द ऑल, माने ये जो मेरे जो मीन्स, मेरी जो लिवलीहुड है, मैं जो जीविका कमाता हूँ, मैं जो अर्निंग करता हूँ, वो इस ऑल से करता हूँ। यानी कॉबलर है ना, तो वो जो जिसमें रखते हैं वो ऑल, जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिखाता है, कहता है मैं, मेरी जो अर्निंग है, मैं जो अपना पेट चलाता हूँ इस ऑल से। आई मेडल विद नो ट्रेड्समैन मैटर, कह रहा है कि मैं किसी भी कोई भी किसी भी ट्रेड्समैन माने किसी और के बिजनेस मैटर में, किसी और के काम में मैं, मेडल माने मैं कंसर्न नहीं हूँ। आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द मैटर्स ऑफ अ ट्रेड्समैन, माने किसी और के मामले में मैं सर नहीं खपाता, और नॉट वुमेन्स मैटर्स, और ना ही औरतों के मामलों में। मतलब मैं निश्चित रूप से, मैं तो वही फटे हुए जूतों की मरम्मत करता हूँ। मैं बस एकमात्र जूते की ही मरम्मत करता हूँ, किसी और व्यापारी से, ट्रेड्समैन मैंने व्यापारी, किसी और व्यापारी से उसके मामलों में या किसी औरतों के मामलों में मैं बिल्कुल सर नहीं कपाता। आई एम नॉट कंसर्न्ड एट ऑल विद देम, बट साइमल्टेनियसली आई, बट विद ऑल मन, लेकिन साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, मैं फटे हुए जूतों की मरम्मत करता हूँ। आई एम इंडीड विद ऑल, बट विद ऑल, कुल मिला के क्या है, विद ऑल मैंने कुल मिला के, आई एम इंडीड अ सर्जन टू ऑल शूज, ओल्ड शूज। मैं पुराने जूतों का सर्जन हूँ। सर्जन क्या करता है, सिल देता है, ऑपरेशन करता है। तो मैं जो एम, आई मैंने आई रिस्टोर देम टू नॉर्मल सी, मैंने मैं जूते ओल्ड शूज होते हैं उसको नॉर्मल बना देता हूँ, मैंने उसको सही से कर देता हूँ, मरम्मत कर देता हूँ। बस मेरा तो यही काम है। व्हेन दे आर इन ग्रेट डेंजर, दे माने यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जूतों की। भाई जूते जब खतरे में रहते हैं, तो मैं उनको, जूतों को मैं जान डाल देता हूँ। जी, जूतों में जान डाल देता हूँ, जूतों को सही कर देता हूँ। यही तो करता हूँ। आई रिकवर देम मैंने मैं उनमें जान डाल देता हूँ, मैं उसे दोबारा से सही कर देता हूँ। एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रॉड अपॉन नीड्स लेदर हैव गॉन अपॉन माई हैंडीवर्क, सॉरी। तो कह रहे हैं जो भी, एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रॉड अपॉन, माने जितने भी लोग हैं जो अच्छी अच्छी जूते पहनकर, अच्छी अच्छी खाल के जूते पहन के कोई घूम रहा है अगर, हम्म, तो वो प्रॉपर मैन माने सुंदर, जितने भी हैंडसम, प्रॉपर माने हैंडसम आदमी या अच्छे आदमी, जितने भी हैंडसम मैन हैं जो ट्रॉड अपॉन माने जो यहाँ से अच्छे अच्छे जूते पहनकर जो जा रहे हैं, जाते हुए दिखेंगे। अपॉन नीड्स लेदर हैव गॉन अपॉन माई हैंड, मैंने जितने भी अच्छी खाल के जूते पहनने वाले जो भी लोग तुम्हें घूमते हुए दिखे, ट्रॉड अपॉन माने घूमते हुए दिखे, तो समझ लेना वो सब मेरे हाथों से, गॉन अपॉन माई हैंडीवर्क माने वो सब मेरी ही द्वारा बनाए गए हैं। माने कोई भी ऑल द हैंडसम जो गुड लुकिंग पीपल जो हैं हु हैव एवर पुट ऑन देयर शूज मेड ऑफ ऑक्स हाइड have moved in the shoes manufactured by a cobbler, माने किस में मेरे हाथ से, माने किसी न किसी, जितने लोग अच्छे जूते पहनकर, सुंदर सुंदर लोग अच्छे अच्छे जूते पहनकर घूमते हैं, वो समझ लो मेरे हाथ से होकर ही गुजरे हैं। मतलब मैंने ही बनाया, कॉबलर ने ही बनाया। फ्लेवियस, बट वेयरफॉर आर्ट दाउ इन द दाई शॉप टुडे, दाई माने योर, फिर मैं फ्लेवियस कहता है लेकिन वेयरफॉर माने वाई, कहता है वाई आर यू नॉट इन योर शॉप, दाई माने योर, लेकिन अब तुम अपने शॉप में क्यों नहीं हो, आज तुम अपने शॉप में क्यों नहीं हो, अपने दुकान में क्यों नहीं हो, घूम क्यों रहे हो, उससे पूछता है, क्योंकि वो घूमते हुए देखता है, तो कहता है पूछते क्यों, मैं सॉरी, तुम घूमते क्यों हो, आज तो कोई छुट्टी का दिन तो है नहीं, तो घूम क्यों रहे हो। वाई डज दाउ लीड दिस मैन अबाउट द स्ट्रीट्स, बोले तुम क्यों इन सब लोगों को सड़क पर लीड कर रहे हो, सड़क पर घुमा रहे हो। वाई आर यू नॉट ऑन योर इन योर एट योर शॉप टुडे, एंड वाई डू यू एक्ट एज अ लीडर ऑफ दीज मैन मूविंग इन द स्ट्रीट्स, माने ये जो स्ट्रीट्स में, सड़कों में जो लोग घूम रहे हैं, उनका लीडर बनके तुम इनको लीड क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। कॉबलर कहता है ट्रूली सर टू वियर आउट देयर शूज, हम्म, अब वो कह रहा है कि सर मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि इनके जूते जो है वो, माने चलते चलते इनके जूते फट जाए। मैं ये बता, जूते घिसवाने के लिए, भाई जितने लोग घूम रहे हैं वो घूमेंगे, जितना ज्यादा उतना ज्यादा उनके जूते घिसेंगे। वियर आउट देयर शूज, माने कि सच सच मानिए, तो कॉबलर कहता है सच मानिए इनके जूते घिस जाए,
इसीलिए मैं इनको लीड कर रहा हूँ, इसलिए मैं इनको सड़कों पे घुमा रहा हूँ कि घूमते-घूमते इनके जूतों के सोल घिस जाएँ, इनके जूते घिस जाएँ, टू गेट माई सेल्फ इनटू मूव अप और मुझे और ज़्यादा काम मिल जाए। भई जब इनके जूते घिस जाएँगे, तो मुझे और ज़्यादा काम मिल जाएगा। भई मेरे ही पास आएँगे कि फिर सोल बदलवाने। But indeed, sir, we make holiday to see Caesar and to rejoice in his triumph. लेकिन फिर वो कहता है कि लेकिन आज हम लोग छुट्टी मना रहे हैं क्योंकि जिससे कि हम जो विक्ट्री करके जो जीत के ट्रायम्फ माने विक्ट्री जीत विजयी होकर जो सीजर आ रहे हैं उनकी आने की खुशी को उन माने मौज रिजॉइस माने मौज मस्ती या मौज करने के लिए उनकी खुशी को मनाने के लिए उनकी जीत की खुशी को किसकी सीजर की जीत की खुशी को मनाने के लिए ही हम आप लोगों ने आज छुट्टी हम लोग आज छुट्टी पर है Meredith says, Wherefore rejoice, what conquest brings thee home, what retreats follow him to Rome, disgrace and captive bonds his chariot wheels. Wherefore rejoice, wherefore मने why? Meredith कहता है कि क्यों तुम लोग रिजॉइस कर रहे हो, क्यों खुशियां मना रहे हो? मने खुशी मनाने की वजह क्या है, क्या क्या बात है जो तुम लोग इतना खुशी मना रहे हो? What conquest brings thee home? कौन सा ऐसा होम मने यहाँ पे रोम की बात हो रही है। कौन सा बहुत सारा संपत्ति, बहुत सारा राजपाट वो हमारे रोम में ले आया है। What tributaries follow him to Rome? कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरीज है, कौन सा ऐसे बहुत सारा लूट का सामान, बहुत प्रेशियस थिंग्स, बहुत कीमती चीजें वो रोम में ले आया है। क्योंकि जब राजा लोग कभी किसी जगह पर जब अटैक करते थे या दूसरे राजा को हराते थे तो वहां की सारी चीजें वहां के लोग सब इसके कब्जे में हो जाया करता था तो वहां का सोना चांदी या पैसे रुपए पैसे यहाँ तक कि जो लोग होते थे उनको भी वो अपने रथ के पहिए से बांध कर उनको अपने देश में ले आया करते थे और उनको बेच कर फिर पैसा कमाते थे तो ये नियम था पहले तो वही चीज मेरुलस पूछ रहा है ये सब तो कुछ हुआ नहीं है तो इसी बात को वो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा लूट का सामान कौन सा प्रेशियस थिंग्स वो रोम में ले आया ऐसा तो कुछ लाया नहीं है तो ग्रेस एंड कैप्टिव बॉन्ड मैंने जो कैदी जो स्लेव्स हैं जो कैदी कैद किए हुए कौन से ऐसे स्लेव्स हैं दास हैं जिसको वो अपने रथ के पहियों से बांध कर लाया है मतलब कोई नहीं लाया यू ब्लॉक्स यू स्टोन्स यू वर्स्ड एंड सेंसलेस थिंग्स तुम लोग ब्लॉक्स हो ब्लॉक माने ब्लॉक हेडेड माने मूर्ख बेवकूफ हो स्टोन हो माने तुम लोग पत्थर हो पत्थर में जैसे कोई फीलिंग्स नहीं होती वैसे तुम लोग पत्थर हो पत्थर दे लो और यू वर्स्ड एंड सेंसलेस थिंग हो तुम तो उस बेजान चीज सेंसलेस माने जिसमें सेंस नहीं होता जो बेजान चीज है उससे भी तुम लोग वर्स हो उससे भी बदतर हो लोग गुस्से से मेरुलस इन लोगों को ये सब बोलता है क्योंकि इसलिए वो गुस्से से बोल रहा है क्योंकि यही लोग एक दिन पोम्पे के लिए खुशियाँ मनाते थे, पोम्पे की जीत पे खुशियाँ मनाते थे क्योंकि पोम्पे ने भी रोम को बहुत सारी विक्ट्री दिलाई है। जब पोम्पे जो था जब यहाँ पे रूल करता था तो पोम्पे ने भी बहुत सारे विक्ट्रीज़ दी हैं रोम को। तो तब ये लोग पोम्पे को वेलकम करते थे और आज उसी पोम्पे को जब मार के सीज़र लौट रहा है तो ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो इस बात से वो गुस्सा है और उसी गुस्से से वो कह रहा है कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग पत्थर दिल हो, तुम लोग तो बेजान चीज़ से भी बदतर हो। यू हार्ड हार्ट्स यू क्रूअल मैन ऑफ रोम तुम तो एकदम हार्ड हार्ट्स हो तुम लोग निर्दयी हो हार्ड हार्ट्स माने निर्दयी तुम लोग तो निर्दयी हो तुम लोग रोम के क्रूअल आदमी हो माने सबसे निर्दयी आदमी हो न्यू यू नॉट पॉम्पे क्या तुम लोग ने पॉम्पे को नहीं जानते थे क्या तुम लोग पॉम्पे को नहीं जानते थे many a time and oft have you climbed up to walls and battlements to towers and windows yet chimney tops to infants in your arms कई बार मैनी अ टाइम एंड ऑफ ऑफ माने ऑफन कई बार ऐसा हुआ है अक्सर ऐसा हुआ है कई कई समय तो ऐसा हुआ है अक्सर देखा गया है कि तुम लोगों ने दीवारों पर क्लाइंब करके दीवारों पर चढ़कर एंड बैटलमेंट्स माने छत दीवारों पे चढ़कर छत पे चढ़कर टावर्स में चढ़कर माने मीनारों में चढ़कर विंडोज में चढ़कर यहाँ तक कि चिमनी टॉप्स पे भी चिमनी चिमनी की चोटियों पे भी चढ़कर तुम लोग योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स तुम लोग अपने-अपने इन्फेंट्स माने अपने-अपने छोटे-छोटे बच्चों को अपने बाहों में लेकर तुम लोग इंतज़ार करते थे। देयर हैव सैट वहाँ तुम बैठे रहते थे माने यहाँ-यहाँ पर कहाँ-कहाँ बताया वॉल्स में बैटलमेंट्स, स्टार्स, विंडोज़ यहाँ तक कि चिमनी टॉप्स में तुम लोग अपने बच्चों को आर्म्स में लेकर बाहों में लेकर तुम लोग वहाँ बैठे रहते थे द लॉन्ग डे पूरा-पूरा दिन विथ पेशेंट एक्सपेक्टेशन बड़े धीरज के साथ उम्मीद करते हुए कि यहाँ से पोम्पे आएगा।
टू सी गेट पॉम्पे पास द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, मैंने रोम के सड़कों से पॉम्पे को गुजरते हुए देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए तुम लोग बड़े धीरज के साथ, बड़े पेशेंस के साथ उम्मीद लगा के बैठे रहते थे कि पॉम्पे का एक झलक आप तुम लोग देखोगे। And when you saw his chariot but appear, have you not made an universal shout? और जब तुम लोग उनके रथ को आते देखते थे, तो तुम लोग बहुत तेज चिल्लाते थे। यूनिवर्सल शाउट माने सब लोग इकट्ठे होकर तुम लोग चिल्लाते थे, और इतनी तेज चिल्लाते थे दैट Tiber trembled underneath her banks to hear the replication of your sounds made in a concave shows। माने तुम लोग इतना तेज चिल्लाते थे, सब लोग को एक साथ मिलकर, यूनिवर्सल माने एक साथ मिलकर तुम लोग इतनी तेज चिल्लाते थे। चिल्लाते मतलब जय जयकार करते थे, जय घोष देते थे, जय जयकार करते थे उसके आने पे, कि जो टाइबर रिवर है, टाइबर यहाँ पे रिवर का नाम है, टाइबर रिवर भी कांप जाता था। माने तुम्हारे रेप्लिकेशन ऑफ योर साउंड्स, माने तुम्हारी जो आवाज है, आवाज की जो प्रतिध्वनि से जो टाइबर नदी के किनारों से टकराती थी, और उससे टाइबर नदी में लहरें उठती थी, और टाइबर नदी एकदम ट्रेम्बल हो जाता था, कांप जाता था। टाइबर नदी बिल्कुल मेड इन अ कॉन्केव शोज, माने उसकी लोअर इनवर्ड अवतल, कर्व्ड इनवर्ड्स, माने लोअर अवतल जिसे कहते हैं, नदी, एक नदी की नीचे तक एकदम पूरा कांप जाता था तुम्हारे इस शोर की प्रतिध्वनि से। एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर एंड डू यू नाउ कॉल आउट अ डे हॉलीडे, और तुम लोग क्या कर रहे हो, अब तुम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो। बेस्ट अटायर माने तुम लोग अब अच्छे अच्छे ड्रेस पहने हुए हो, कपड़े पहने हो। एंड डू यू नाउ कल आउट हॉलीडे, और अब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग इसको हॉलीडे मना रहे हो। कल आउट माने यहाँ पे मतलब है सेलेक्ट करना। कल आउट, कल आउट, अटायर माने तो हो गया ड्रेस, ठीक है, अटायर माने हो गया ड्रेस, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने हो। एंड कल आउट का मतलब होता है सेलेक्ट करना, चुनना। और तुमने अब इसको, आज के दिन को तुमने चुना है हॉलीडे मनाने का, छुट्टी मनाने का दिन चुना है आज के दिन को तुमने। यू हैव सेलेक्टेड टुडे एज अ हॉलीडे, एंड यू डू नाउ स्ट्रीव फ्लावर्स इन हिज वे दैट कम्स इन ट्रायम्फ ओवर Pompey's blood। और तुम लोग अब उसकी रास्तों में, माने जो सीजर आ रहा है उसके रास्तों में तुम लोग फ्लावर्स बिछा रहे हो, फ्लावर्स फूल बिछा रहे हो, जो आ रहा है जीत कर पोम्पे के खून से। माने पोम्पे को जब इसने हराया था तो पोम्पे भाग गया था इजिप्ट, पोम्पे भाग गया था इजिप्ट, लेकिन और उसके दो बेटे थे वो यहाँ रह गए थे, तो इसने पोम्पे को भी मार दिया था, और इसके दो बेटों को भी मार दिया था। अब ये उसको मार के जब लौट रहा है, तो उसी जीत की बात करते हुए कहता है कि तुम लोग उसके रास्तों में फूल बिछा रहे हो, जो पोम्पे के खून से हाथ रंग के वापस आ रहा है, मैंने पोम्पे को हराकर जीत हासिल करके वो आ रहा है, उसके लिए तुम लोग फूल बिछा रहे हो। बी गॉन, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। गो, बी गॉन नहीं, जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर। Run to your houses, fall upon your knees, pray to the gods to interdict the plague that needs but slight on this ingratitude। माने तुम लोग अपने अपने घरों पर जाओ, fall upon your knees, अपने घुटनों के बल पर बैठो, pray to gods, और भगवान को प्रार्थना करो, to intermit माने रोक देना, स्टॉप कर देना, the plague माने ये जो तुम लोग, भगवान, प्लेग मतलब भगवान क्या करेगा, तुम भगवान से प्रार्थना करो, अपने घुटनों के बल पर बैठ जाओ, और भगवान से प्रार्थना करो कि वो अपना गुस्सा, अपना कोप, अपना क्रोध जो है वो तुम पर ना बरसाए, अपने क्रोध को वो रोक दे। क्योंकि कोई गलत काम करते हैं तो भगवान गुस्सा, ऊपर से अपना नाराजगी बरसाते हैं, तो तुम लोग भगवान से प्रार्थना करो कि वो अपनी नाराजगी न बरसाए। दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन दिस ग्रेटिट्यूड, क्योंकि नाराजगी न बरसाए, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ही इनग्रेटिट्यूड माने अकृतज्ञता, या नमक हरामी, या एहसान फरामोशी जिसे कहते हैं, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा एहसान फरामोशी दिखाई है, और थैंकलेस हो गए हो तुम लोग। और लाइट माने हो गया फॉल डाउन और टू रेन, माने तुम लोग भगवान बर्बाद कर देगा। दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन योर इंडिया, तुम लोग ने इनग्रेटिट्यूड दिखाई है, थैंकलेसनेस, या जो एहसान फरामोशी दिखाई है, उस पे भगवान क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। लाइट माने भगवान ऊपर से अपना गुस्सा डालेगा, बरसाएगा, और इसको बर्बाद कर देगा। इसीलिए तुम लोग
अभी घर जाओ। It Fables कहता है, go, go, good countrymen, and for this fault assemble all the poor men of your sort, draw them to Tiber banks and weep your tears into the channel, till the lowest stream do kiss the most exalted shores of all. मतलब फ्लेवियस कहता है, जाओ तुम लोग, तुम जितने भी कंट्रीमैन हैं, तुम लोग जाओ, तुम लोग कॉमनर्स जो हैं, तुम लोग कॉमन पीपल हैं, तुम लोग जाओ और अपने इस गलती के लिए, फॉर दिस फॉल्ट माने फॉर दिस मिस्टेक, फॉर दिस फॉल्ट, अपनी इस गलती के लिए सब लोग तुम क्या करो, असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट माने तुम्हारी तरह के जितने भी गरीब लोग हैं उनको इकट्ठा करो, जाओ यहाँ से और अपनी इस गलती के लिए तुम अपने अपने जैसे सारे जितने भी पुअर पीपल हैं उनको इकट्ठा करो, असेंबल करो, ड्रॉ देम टू द टाइबर बैंक्स, और उनको टाइबर बैंक्स माने टाइबर नदी के किनारे उनको ले आओ, एंड वीप योर टीयर्स इनटू द चैनल, और तुम लोग इतना रो, माने तुम लोग रो रो क्यों, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, तो आंसू बहाओ इनटू द चैनल, और उस नदी में तुम लोग इतने आंसू बहाओ कि जब तक कि लोएस्ट स्ट्रीम, जब तक कि जल का जो लो लेवल है, लोअर लेवल है, जल का जो निचला स्तर है, नीचा लेवल है, वो किस द मोस्ट एक्सॉल्टेड शोर्स ऑफ ऑल, माने जब तक ये उठकर नदियों की सबसे ऊंची जो मोस्ट एक्सॉल्टेड शोर्स माने माने नदी का जो सबसे ऊंचा किनारा है वहां तक, जब तक माने इतना रो कि रो रो के वो नदी भर जाए, और भर के उसकी जो लो लेवल है, जो नीचा नीचा लेवल है नदी का, वो लेवल उठकर भरते भरते वो ऊपर की लेवल तक ना पहुंच जाए, किस माने पहुंच जाना, उतना लेवल तक छू ना जाए, तब तक वो लोग रोए। हाँ, और उसके बाद सारे कॉमनर्स जो है, वो जो सिटीजन है, वो वहां से चले जाते हैं। सी वेदर देयर बेस्टेस्ट मेटल बी नॉट मूव्ड, अब यहाँ पे अब ये बात कर रहा है मेरुलस से, फ्लेवियस जो है वो मेरुलस से कह रहा है, नाउ सी इफ एंड इन्फॉर्म मी, मुझे बताओ ये बेसिस्ट मेटल बी नॉट मूव, बेसिस्ट मेटल माने ये लोग जो जो विकेट माइंड है, ये जो धूर्त दिमाग वाले, जो विकेट गंदे दिमाग वाले या धूर्त माइंड वाले जो हैं, इन ये लोग, इन पे कुछ असर पड़ा या नहीं, ये देखना देखना इन पे, मेरी बात का, मैंने जो स्पीच दिया, मैंने जो इतना इतना कुछ बातें बोली, इनका मुझ पर ये मेरी बात से कुछ प्रभावित हुए या नहीं, कुछ असर पड़ा या नहीं, ये देखना जरा। दे वैनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टीनेस, और इनको देखना कि ये इनकी जो गिल्टी बने, इन्होंने जो गलती की है, गिल्टीनेस माने जब कहते हैं ना अपराध बोध, उसे कहते हैं गिल्टी, तो अपराध बोध में, क्योंकि इन्होंने अपराध किया है, तो इस अपराध बोध में इनका जुबान बंद हो गया या नहीं, इनकी जुबानें बंद हुई या नहीं। जब हम लोग कुछ गलती करते तो हमारी जुबान बंद हो जाती, हम कुछ बोल नहीं पाते, तो कह रहे हैं इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, देखना ये जो विकेट सोल्स हैं, ये जो निम्न स्तर के जो लोग हैं, इन पर मेरे बात का कुछ असर हुआ या नहीं, और अपनी गलती के लिए इनका जुबानें बंद हुई या नहीं। Go you down that way towards the Capitol. This way will I disrobe the images if you do find them decked with ceremonies. तो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम उस रास्ते से जाओ, और टूवर्ड्स द कैपिटल, गो यू डाउन माने तुम नीचे, मार्ग जो रास्ते के नीचे से तुम कैपिटल की ओर जाओ, माने इट इज बेटर फॉर यू टू गो अवे दैट वे टूवर्ड्स द कैपिटल, माने हाउस जहाँ पे लेजिस्लेचर जहाँ पे बैठता है, कैपिटल कौन सा जगह है, जहाँ से सारे नियम, सारे रूल्स बनते हैं, जो लेजिस्लेचर जिसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, तो कैपिटल बने वो हाउस, वो जगह जहाँ पे सारे नियम कानून बनते हैं, जहाँ पे राजा अपना काम सारा करता है, तो वो कैपिटल है, कैपिटल। तो जाओ तुम कैपिटल की तरफ, इस तरफ से, और मैं इस तरफ से जाऊंगा, आई डिसरोब द इमेजेस, माने जितने भी सीजर के जितने भी इमेजेस हैं, सीजर के भाई बहुत सारी मूर्तियां हैं, सीजर की मूर्तियों को उन्होंने क्या कर रखा है, सजा रखा है, जहां भी कपड़े से सजा रखा है उसको मैं हटा दूंगा, डिसरोब कर दूंगा, माने सारे कपड़ों से जो सजा रखा है, सीजर की मूर्तियां जहां भी आभूषणों से या कपड़ों से सजा रखा है, वो मैं हटा दूंगा, सारी मतलब सजावट, सारी डेकोरेशन में हटा दूंगा। इफ यू डू फाइंड देम डेक्ड विथ सेरेमनीज, माने अगर तुम्हें कहीं भी वो उता तुम भी जाओ, तुम भी अगर जाके अगर तुम्हें कहीं भी ऑर्नामेंट सेरेमनीज बने, तुम भी ये चीज देखना कि कहीं पे ये सजा हुआ
कहीं तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि कहीं भी सीजर की मूर्तियों पर तुम अगर इधर से जाओ तो तुम देखना किसी भी मूर्ति में ऐसी सजावट तो नहीं है। मैं तो देखूंगा और तुम भी इधर से जाओ और देखना कि कहीं पे ऐसा तो नहीं कि कहीं पे सेरेमनी हो रही है या कहीं पे सजा हुआ तो नहीं है। इफ यू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमनीज, अगर तुम्हें लगा कि कहीं पे सजा हुआ सब कुछ है तो वो तुम भी उसको भी तुम बर्बाद कर देना। Marilus says, maybe do so. You know it is the feast of Lupercal. Marilus कहता है, प्लेलिस से पूछता है कि can we remove the ornaments from Caesar statue, जो सीजर के स्टैचू से जो हम ornaments ये जो भी डेकोरेशंस रिमूव करने को बोल रहे हो, क्या है हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि आपको मालूम है ये लुपर्कल की दावत है, माने लुपर्कल फीस्ट ऑफ लुपर्कल 15 फरवरी को रोम में होता है। ठीक है, जब जब 15 फरवरी होता है तो ये फीस्ट जो है वो ये दावत लुपर्कल में होता है। तो ऐसी दावत के मौके पर, ऐसे फीस्ट के मौके पर क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? फ्लेविस कहता है कि इट्स नो मैटर, तो उसमें तुम चिंता मत करो। लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफीज, तुम ये देखना कि देखो कोई भी सीजर की किसी भी मूर्ति के साथ उसकी विजय के चिन्ह से अलंकृत न हो, उसकी जीत की कोई निशानी उसमें न लटका रहे। जितनी भी मूर्तियां हैं जीत की निशानी उसमें कहीं से पता न चले। I'll about and drive away the vulgar from the streets. अब यहाँ पे वल्गर किसे कह रहे हैं? जो वल्गर किस चीज को? वल्गर मीन्स, यहाँ पे वल्गर पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वल्गर? वल्गर मीन्स द साइंस ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री के जितने भी साइंस हैं, जितने भी डेकोरेशंस हैं, जीत के आ रहा है ऐसी कहीं से भी कोई से पता चल रहा है कोई निशानी, उसको कह रहा है वल्गर। तो मैं देखूंगा, मैं सड़कों से जितनी भी वल्गर चीजें उसको मैं हटा दूंगा। सो डू यू टू, और ऐसा ही तुम भी करना। वेयर यू परसीव देम थिक, और परसीव देम थिक माने बहुत झुंड में। मतलब सड़कों में अगर कोई यहाँ पे विजय की चिन्ह मतलब हो गया साइंस ऑफ विक्ट्री में, एक तो लोग भी हैं, जितने लोग हैं वो इकट्ठे होकर सीजर का जश्न मना रहे हैं, विजय होकर लौट रहा है तो सब लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे वल्गर के दो मीनिंग है, एक तो साइंस ऑफ विक्ट्री विजय का प्रतीक, और दूसरी विजय के प्रतीक में कौन कौन है? विजय के प्रतीक तो है ही जो डेकोरेशंस है, एंड एट द सेम टाइम जितने लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं उन लोगों को भी मैं सड़कों से भगाऊंगा। जहां ग्रुप बना के सब लोग इकट्ठे हुए हैं उनको मैं खदेड़ दूंगा, ड्राइव अवे में उनको खदेड़ दूंगा, उन इकट्ठे हुए हैं तो उनको मैं भगा दूंगा। और सो डू यू टू, और तुम भी वैसा ही करना। मतलब जहां भी तुम्हें बहुत सारे लोग, वे यू परसीव देम थिक, थिक माने बहुत ज्यादा, झुंड में, जहां भी तुम्हें झुंड में लोग दिखाई दे, परसीव बने देखना, सी, जहां भी तुम्हें लोग इकट्ठे हुए दिखे तुम भी वहां पे उन लोगों को खदेड़ देना, तुम भी वैसा ही करना। These growing feathers plucked from Caesar's wings will make him fly an ordinary pitch. माने अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो Caesar will be reduced to the position of an ordinary man. माने Caesar रूपी चिड़िया के पंख अगर हम प्लक कर देंगे, पंख अगर तोड़ देंगे तो वो एक ऑर्डिनरी आदमी बन जाएगा, एक मामूली आदमी बन जाएगा। वो फिर उसमें जो स्पेशल क्वालिटी है वो नहीं दिखाई देगी, वो एक आम आदमी की तरह बन जाएगा। Who else would soar above the view of men and keep us all in servile fearfulness? Who else मैंने कहेंगे नहीं तो मैंने सीजर, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ये जो बढ़ती हुए पंख है, सीजर रूपी चिड़िया का जो है उड़ रहा है इतना ज्यादा, उसके पंख हमें इस तरह से काट देने पड़ेंगे, प्लग कर देना पड़ेगा। और अगर ऐसा कर दिया तो वो एक ऑर्डिनरी आदमी, एक आम आदमी की तरह बन जाएगा। नहीं तो who else would soar above, नहीं तो वो इतना ऊंचा उड़ेगा कि इंसानों की दृष्टि से भी ऊंचा पहुंच जाएगा। व्यू ऑफ मैन, अबव द व्यू ऑफ मैन माने इतना ऊंचा चला जाएगा, माने इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना ऊंचा उड़ान भरेगा कि लोगों की नजरों से दूर हो जाएगा एकदम। एंड कीप अस ऑल इन सर्वाइल फियरफुलनेस, और हम सबको वो उसकी सेवा में दास की तरह डर डर कर रखेगा। कीपस मने वो सीजर, सीजर हम सबको डरा के दास बना के रखेगा, अपने अंडर में हम लोगों को डरा डरा के रखेगा। तो हमें उसके अंडर में परतंत्र होकर, माने उसके अंडर में होकर हमें रहना पड़ेगा। तो इसीलिए सीजर की सारी डेकोरेशंस को हटा दो। यहाँ पे आपका फिर एग्जिट हो जाता है, सीन यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एक्ट 1 सीन 1 फिनिश हो गया। और
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और क्योंकि मैंने एक-एक चीज़ मैंने डिटेल में समझाया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्ट 1 सीन 2 जहाँ पे प्रोसेशन पूरा आता है म्यूज़िक के साथ और क्या-क्या होता है यहाँ पे सीज़र, कैस्का इन सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्ट 1 सीन 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू।